हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। हमने प्रीवियसली देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है। उसमें एक गुड्स का हमें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब सेम रिसोर्स यूज़ करके हम दोनों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर फर्स्ट वन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए सेकेंड वन को क्या करना पड़ता है, गिवन अप और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे ग्राफ ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। वाई एक्सिस पे हमने लिया है कैपिटल गुड और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कंज्यूमर गुड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो एजम्पशन है वो देखिए, अज्यूम अ कंट्री कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड विच इट्स रिसोर्स कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड। अब यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि एक कंट्री है और वो दो गुड का प्रोडक्शन कर रही है। पहला है कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। अब देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। ये आपका हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। If it devotes all the resources to capital goods, it can produce a maximum amount of YM। अगर ये अपना सारा रिसोर्स को यूज़ करेगा कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन करने में, तो YM प्रोडक्शन होगा। YM ये क्या है, Y एक्सिस है, तो इतना ये प्रोडक्शन होगा। अगर ये सारा अपना जो रिसोर्स है, इफ़ इट डिवोट्स ऑल इट्स रिसोर्स टू कंज्यूम गुड्स प्रोड्यूस मैक्सिमम XM। अगर सारा अपना रिसोर्स यूज़ करेगा तो X गुड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो मतलब जब रिसोर्स अगर फुल्ली यूटिलाइज होगा X गुड के लिए तो XM प्रोडक्शन होगा, और Y के लिए होगा तो YM प्रोडक्शन होगा। ये देखिए, ये हुआ YM और ये XM। अब पॉइंट A पे क्या होता है, पॉइंट ए पे जो होगा वो कैपिटल गुड होगा वो भी क्या होगा, मतलब सेम अमाउंट में होगा, और कंज्यूमर गुड भी सेम अमाउंट में होगा। क्योंकि आप अगर इसको मैच करते हैं, ठीक है, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा बन गया है, पर अगर इसको मैच करेंगे तो आप जितना डिस्टेंस ये वाला पॉइंट कवर कर लेगा, मान लीजिए ये OA है, ये O डैश A है, तो OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, O डैश A। ये दोनों इक्वल हो गए। और इसमें देखेंगे कि जितना ये वाला पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है, ये कर्व का ये मिड पॉइंट है, तो यानी ये जो इक्वल अमाउंट ऑफ वो होगा, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। अब देखिए, इफ द कंट्री इज एट पॉइंट ए, द PPF इज कैन प्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन ऑफ YO कैपिटल गुड्स एंड XO कंज्यूमर गुड। वहीं पर जो मैंने अभी बनाया था, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए YO A गुड और XO A। तो XO A किसका प्रोडक्शन कर, मतलब किसका है, XM का है, मतलब यानी कंज्यूमर गुड का है, और YO किसका प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल गुड का। अरे पॉइंट B पे आता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर मान लीजिए आप ऐसे मिला दीजिए इसको, ठीक, तो आप देखेंगे किस चीज़ का ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, कंज्यूमर गुड का ज़्यादा हो रहा है। यानी फिर रिसोर्स कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंज्यूमर गुड के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और वहीं पर देखिए ये Y वाला देखिए जो है वो क्या है, कम है, तो यानी यहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंज्यूमर गुड का एज़ कम्पेयर टू कैपिटल गुड। ठीक, इफ इट्स रिलोकेट इट्स रिसोर्स मूविंग अराउंड द PPF फ्रॉम A to B, अगर A to B शिफ्ट हो रहा है, इट कैन प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड बट ओनली द एक्सपेंसेस ऑफ द फ्यूअर कैपिटल गुड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड पे एक्सपेंड किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल गुड। यानी कैपिटल गुड पे प्रोडक्शन क्या, मतलब जो कंजप्शन है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन एक्स्ट्रा XO माइनस X1। अब देखिए ये आगे थोड़ा मैं इसको मूव कराती हूँ। अब देखिए यहाँ पर XO टू X1 ये क्या है, ये प्रोड्यूस एक्स्ट्रा कर रहा है, और कंज्यूमर गुड में YO टू Y1 ये प्रोडक्शन एक्स्ट्रा है कैपिटल गुड का।
अगर मान लीजिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उसमें अगर पीपीएफ जो है वो लाई कर रहा है इनसाइड द कर्व, तो यहाँ पर क्या होता है, द पॉइंट बी मीन्स द कंट्री नॉट यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्स। यहाँ पर अपना रिसोर्स कंट्री यूज़ नहीं कर रहा है फुल्ली। जो फुल रिसोर्स का यूज़ होगा वो किस पॉइंट पे होगा, ये जो कर्व है उसके पॉइंट पे होगा, यानी इस पॉइंट, ये कर्व के पॉइंट पे होगा। पर वहीं पर देखा जाए तो ये अंदर कर रहा है, तो यानी इसका मतलब जो रिसोर्स का यूज़ है वो सही से हो नहीं रहा है कंट्री पे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, if it can only produce at the point of outside PPF, it is find a way of expanding its resource or improving the productivity to those resource already has, this push PPF further outward। अगर ये बाहर चल जाता है तो चला जा रहा है, तो यानी इसका रिसोर्स क्या है, वो मतलब कम पड़ रहा है, रिसोर्स का मतलब रिसोर्स की क्या है, एक तरीके से कमी है यहाँ पर। ठीक, ये देखिए अब यानी इतना मतलब हम ये इतना बढ़ाएंगे, यानी पॉसिबिलिटी का क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और हमारा क्या होगा, जो यूटिलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इसका ग्राफ हुआ। ये रहा पॉइंट y1 टू c एंड x1 टू c, तो ये आउटवर्ड हुआ और इनवर्ड के लिए आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाउ डू पीपल मेक डिसीजन, पीपल कैसे डिसीजन लेता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ये कैसे मतलब डिसीजन लेता है। जैसे कि मान लीजिए उसको कौन सा गुड चाहिए, मान लीजिए बहुत सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं तो वो मतलब एक फैशन का यूज़ करते हैं, तो लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो या वो एक वहाँ से मतलब एक डिमांड बढ़ती है, एक तरीके से ज़रूरत से डिमांड बढ़ती है। तो हाउ डू पीपल मेक डिसीजंस, वो कैसे डिसीजन लेता है, एक तो नीड पे, एक तो इमिटेशन मतलब कॉपी करके, और भी बहुत सारे चीज फैक्टर्स में रिले करता है। पीपल फेस ट्रेड ऑफ, एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस एंड मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ अनदर गुड। हर डिसीजन में क्या इन्वॉल्व होता है, चॉइसेस मतलब वो होती है, इन्वॉल्व होती हैं। मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ अनदर गुड, एक हम गुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दूसरे गुड का कम हम यूज़ करते हैं। ट्रेड ऑफ अप्लाइज टू इंडिविजुअल फैमिलीज, कॉर्पोरेशंस एंड सोसाइटीज़। ट्रेड ऑफ कहाँ अप्लाई होता है, किसी पर्सन के मतलब रिलेटिवली यूज़ होता है, फैमिली के रिलेटिवली यूज़ होता है, कॉर्पोरेशन के रिलेटिवली यूज़ होता है, सोसाइटी के भी रिलेटिवली यूज़ होता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन इफिशियंसी एंड इक्विटी, we just study these trade-off between efficiency and equity in previous lessons। अब इसको थोड़ा और जानेंगे। Efficiency means the society is getting maximum benefit from the scarce resources। Efficiency क्या होता है, सोसाइटी जो मैक्सिमम बेनिफिट पाती है से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, यानी वो इफिशियंट है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इक्वली। इक्विटी क्या होता है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो बेनिफिट है वो सबको इक्वली मिले। इफिशियंसी आप जानते हैं कि वो कितना इफिशियंट है, कितना आप उसको बेनिफिट उससे पा रहे हैं, और इक्विटी का मतलब होता है बेनिफिट कितना बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है दोनों पीपल फेस ट्रेड ऑफ के अंतर्गत।